चीन, अमेरिका, यूरोप और भारत को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। समझते हैं दुनिया में भारत और रूस के संबंध आगे जाके क्या प्रभाव डालने वाले हैं पूरी दुनिया पर, क्योंकि देखो हम 1947 से लेकर 2024 तक भी जानेंगे कि भारत और रूस के संबंध कैसे रहे, कहां पर रूस ने साथ दिया और कहां पर भारत ने साथ दिया रूस का, और ये आज अटूट संबंध बन चुके हैं। नेक्स्ट नंबर पे जो क्वेश्चन है, रूस की यात्रा क्यों जरूरी हो गई, यानी कि वो क्या कारण थे जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर मोदी को क्या है रूस की यात्रा पर जाना पड़ा। तो पहला कारण, यूएसए और कनाडा खालिस्तान समर्थकों का समर्थन दे रहे थे। ये आप अच्छे से देख चुके हो अर्ज में किस तरीके से कनाडा के अंदर क्या है आए दिन खालिस्तान को लेकर क्या है आंदोलन होते रहते हैं और वहां की सरकार उन्हें समर्थन करती है। अमेरिका भी इसी तरीके से पन्नू को क्या कर रहा है, समर्थन कर रहा है, सिक्योरिटी तक उसने दी हुई है। बात समझ में आ रही है। और आरोप लगाया है भारत के ऊपर कि भारत ही क्या कर रहा है, प्लान कर रहा है हमारे देश में हमारे नागरिकों को मारने के लिए, जबकि वो हमारे लिए क्या है सेपरेटिस्ट है, मतलब अलगाववादी जो हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं। नेक्स्ट नंबर पे यूएसए क्या भारत पर आरोप लगा रहा है कि भारत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं दे रहा है, यानी ये लोग बोलना चाहते हैं शांति प्रिय तरीके से तो भारत इन्हें बोलने भी नहीं दे रहा है, जबकि भारत ने अभिव्यक्ति की आजादी को कभी प्रतिबंधित नहीं किया है, बशर्ते क्या है वो देश के अगेंस्ट ना हो। नेक्स्ट नंबर पे एक अमेरिकी रिपोर्ट आई जो माइनॉरिटी पर थी, जिसमें कहा गया कि भारत अपने अल्पसंख्यकों की धार्मिक आजादी को खत्म कर रहा है, यानी कि जैसे कि मस्जिदें तोड़ रहा है, अर्ज में नहीं है गुरुद्वारे, जो अभी पता है सिख सेपरेटिस्ट को लेकर मतलब ज्यादातर जो आंदोलन विदेशों में चल रहे हैं, जैसे यूरोप के अंदर सुना होगा हमारे या तो जो कॉन्सुलेट होते हैं या हमारी एम्बेसी होती है उनके आकर हमारे ये तिरंगे जला रहे हैं। नेक्स्ट नंबर पे हिंसक क्या है विरोध कर रहे हैं, जो पूरी तरीके से क्या है देखा जाए तो एक दूसरी सरकार को उसको रोकना चाहिए अगर दोस्ताना संबंध रख रहे हैं किसी भी देश को तो। बट वो हम पे उल्टा आरोप लगा रहे हैं कि हम उनके क्या है हम अपने देश में अल्पसंख्यकों की आजादी को खत्म कर रहे हैं। जैसे जो राम मंदिर बना उस पर यह आरोप लगाया कि वहां मस्जिद थी, उस मस्जिद को तोड़कर राम मंदिर बनाया गया, जबकि ये नहीं देखा कि सुप्रीम कोर्ट का पूरी तरीके से जजमेंट आया था, ना कि गवर्नमेंट ने कोई एक्टिविटी की थी। नेक्स्ट नंबर पे सॉरी फॉर इंटरप्शन, मुझे बीच में आना पड़ा, मैं कहना भूल गया था कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इसी के साथ आप चैनल ज्वाइन भी कर सकते हैं मात्र 29 रुपीज में, और इससे जो मेंबर्स के लिए जो वीडियो ओनली क्या है पब्लिश की जाती है आप उन्हें भी देख सकेंगे। इसका फायदा ये होगा कि जिस तरीके से क्या है पॉइंट को एनालिसिस किया जाएगा वो बिल्कुल डीपली किया जाएगा। तो इसी के साथ बाय एवरीवन, और आप कंटिन्यू देख सकते हैं। भारत को क्या रूस, चीन, उत्तरी कोरिया की श्रेणी में रखा गया है कि क्या जैसे चीन क्या है अपनी धार्मिक आजादी मतलब अपने देश के लोगों को नहीं देता है, जैसे कि यहाँ पर क्या है जो उर्गई मुसलमान है उनकी क्या मस्जिदें वगैरह तोड़ रहा है चीन, उत्तरी कोरिया भी धार्मिक आजादी नहीं देता है, अर्ज में नहीं आ रहा, तो ये चीन जो रूस है अभिव्यक्ति की आजादी नहीं देता है, इनकी श्रेणी में भारत को रखा गया, जबकि भारत कितना क्या है अभिव्यक्ति की आजादी देता है। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। नेक्स्ट नंबर पे यूके में लेबर पार्टी जीत गई, जिसकी नीतियां हमेशा क्या है भारत के विरोध में रही है, जैसे खालिस्तान का ये क्या करती रही है समर्थन करती रही है। नेक्स्ट नंबर पे 2 स्टेट थ्योरी एक लेकर आया इजराइल और पैलेस्टीन को लेकर यूएनओ में, भारत ने उसका समर्थन किया कि भाई 2 स्वतंत्र देश बनने चाहिए जब भी इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद हल हो सकता है। बट उसके विरोध में क्या है यूएसए ने वीटो यूज किया, जो पूरी तरीके से ये दर्शा रहा है कि भारत के अगेंस्ट होते जा रहे हैं कौन कौन, यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया। बात समझ में आ रही नहीं आ रही। अब आ जाओ चीन की तरफ। चीन हमारे क्या है किस तरीके से बॉर्डर पे क्या कर रहा है सेना के खिलाफ, मतलब अपनी सेना भेज रहा है, वहां पर क्या बोलते हैं हमारे सैनिकों को मार रहा है, हमारी जमीन कब्जा कर रहा है। तो इस वजह से क्या है ये देश हमारे बड़े पैमाने पर क्या है इंडिया को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके विकास को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अरे ये इंडिया को अनस्टेबल कर देना चाहता है। अमेरिका भारत को क्या दबाना चाहता है, इसी वजह से। और इधर क्या हो रहा है कि रूस भी भारत से धीरे धीरे दूर होता जा रहा था, इसीलिए जो रूस की यात्रा है वो बहुत महत्व रखती थी, क्योंकि पूरे 5 साल बाद यात्रा की जा रही है। 2019 में यात्रा की गई थी, अब इसके बाद जो ये यात्रा की जा रही है वो 2024 में की जा रही है, पूरे 5 साल बाद। इससे ये पता चलता है कहीं ना कहीं रूस भारत से दूर होता जा रहा था। अब समझते हैं कि रूस जो है उसको दोबारा पास लाने के लिए भारत के लिए क्या ये यात्रा करना जरूरी था। नेक्स्ट नंबर पे रूस नाराज है क्योंकि भारत ने क्या रूस का खुलकर समर्थन नहीं किया। किस विषय को लेकर उसने खुलकर समर्थन नहीं किया? तो भारत तटस्थ रहा जब रूस ने यूक्रेन पर क्या किया, हमला किया अर्ज में, और भारत ने खुलकर निंदा नहीं की उस कार्रवाई की। तो इससे इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं रूस का हमने समर्थन किया। बात समझ में नहीं है। और दूसरा क्या है यहां समझने वाली बात है, इंडिया इसलिए किसी भी देश का खुलकर समर्थन नहीं कर पाता क्योंकि इंडिया एक सॉफ्ट पावर है। सॉफ्ट पावर जो कंट्रीज होती हैं वो क्या है अपनी बातचीत के थ्रू अपनी क्या है
एक जो हित होते हैं उन्हें मनाने की कोशिश करती है, वो किसी पे दबाव नहीं डाल सकती, जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती। ये ऐसी हार्ड पावर करती हैं या सुपर पावर करती है। सुपर पावर अमेरिका है, हार्ड पावर रशिया है, वो किसी पे दबाव डाल सकता है जैसे यूक्रेन पर कर रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट नंबर पे हम डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश क्या है, सबसे पहले उसका उद्देश्य होता है अपनी जनता का हित, अपने देश का हित। तो हमारा देश का हित और जनता के हित को हम क्या प्रायोरिटी देते हैं। जैसे कि भारत ने क्या पश्चिमी देशों को क्या किया, अनदेखा किया, जैसे अमेरिका को, यूरोप को, उसके बाद उसने क्या है रशिया के साथ बिजनेस किया। यह बात अलग है कि उस व्यापार में हमें बहुत नुकसान हुआ। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, रूस ने 61.4 अरब डॉलर का निर्यात भारत को किया, जबकि भारत ने 4.3 अरब डॉलर का क्या रूस को निर्यात किया। हमें जो व्यापारिक घाटा हुआ वो करीबन 57 अरब डॉलर का हुआ, जो कि एक बहुत ज्यादा है, क्योंकि चीन के साथ हमारा ऑलरेडी व्यापार घाटा 100 बिलियन डॉलर से ऊपर जा रहा है हर साल। क्लियर है। इसीलिए क्या इस व्यापार घाटे को कम करने के लिए भी भारत क्या है पूरा रूस पे चाह रहा है कि रूस जो ये ट्रेड करे वो रुपए में करे, क्योंकि डॉलर से क्या है हमारा जो रिजर्व है, अभी हमारे पास जो फॉरेक्स रिजर्व है करीबन 650 बिलियन डॉलर है, वो क्या है कम हो रहा है। इसीलिए हम चाहते हैं कि रुपए में ट्रेड होगा तो हमें रुपए देना पड़ेगा, तो रशिया क्या है उतना ही सामान हमसे भी खरीदेगा। बात समझ में आ रही है। अगर 60 बिलियन डॉलर, अगर हमारे 60 बिलियन डॉलर का रुपए जाता है इंडिया का, तो हमें क्या है वो इंडिया से कुछ ना कुछ खरीदता, जिसकी वजह से रुपए वो वापस हमारे पास आता। इसीलिए हम चाहते हैं जिन देशों के साथ हमें ट्रेड लॉस हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, या ट्रेड डेफिशिएट हो रहा है, ठीक है, उनके साथ हम क्या रुपए में व्यापार करें। समझते हैं नेक्स्ट नंबर पे। अब मोदी को देखो उतनी इज्जत नहीं दी गई जितना क्या रूस हमेशा भारत को इज्जत देता आया है या एक प्रायोरिटी देता आया है। देखो मोदी को क्या है लेने जो आए वो देखो राष्ट्रपति वैसे हमेशा आते, इस बार राष्ट्रपति नहीं है, इस बार उप प्रधानमंत्री डेनिस मांटुरोव आए, और उन्हें जो गार्ड ऑफ ऑनर होता है वो क्या हवाई अड्डे पर ही दे दिया गया। क्लियर है। इससे पता चलता है कि पुतिन ने क्या उतना ज्यादा महत्व नहीं दिया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को, बट क्या है उन्होंने एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देकर यह दिखाने की कोशिश की है कि हाँ हम और भारत जो है वो अभी भी उतने ही अच्छे दोस्त हैं। बात समझ नहीं, अगर इंडिया हमसे क्लोज रहता है तो। क्लियर है। अब यहां पर समझने वाली बात ये जो यात्रा है पूरी तरीके से पश्चिमी देशों को यह दिखाने के लिए है, यानी पश्चिमी देशों को कहीं ना कहीं क्या है एक ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि इंडिया अकेला नहीं है, उसके साथ रूस खड़ा हुआ है। अगर वो हम पे किसी तरीके का दबाव डालेंगे तो रूस हमारा साथ देगा किसी भी कंडीशन पे। क्लियर है। अब समझते हैं यहां पर कि भारत और रूस के बीच में अभी हाल फिलहाल जो मतलब एक तरीके की जो टॉक होने वाली है, उस टॉक का क्या है चीन, यूरोप और अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है और ये लोग इसके विरोध में क्या करेंगे। समझते हैं अभी जो भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो रूस गए तो उसका क्या महत्व है। तो ये 22वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन है, ये 2 दिवसीय सम्मेलन है, यानी 2 दिन इसमें क्या है ये सम्मेलन होने वाला है। तो समझते हैं कि इसके अंदर जो क्या मतलब मुद्दे रहे। तो पहला मुद्दा इससे पहले ये रहा कि यूक्रेन रूस विवाद पर भारत की क्या है जो आधिकारिक नीति थी वो तटस्थ की थी, यानी ना वो यूक्रेन के साथ है ना वो रूस के साथ है। पर इनडायरेक्टली देखा जाए तो भारत ने यूक्रेन पर रूस के हमले की निंदा नहीं की। दूसरा क्या है, दूसरा भारत यूक्रेन के साथ संपर्क में है और उसे मानवीय आधार पर मदद भी भिजवाता रहा है। बस ने जैसे मेडिकल सहायता हो गई, अनाज हो गया, इस तरीके की वो मदद भिजवाता रहा है। रूस ने क्या है अब देखो जो क्या बोलते हैं इसी दौरान जो रूस के अंदर भी भारतीय रह रहे हैं उनकी क्या क्या डिमांड है। तो उनकी पहली डिमांड ये है कि रूस में एक हिंदू मंदिर बनना चाहिए और दूसरे नंबर पे क्या है भारतीय स्कूलों का निर्माण होना चाहिए, जो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम है वो वहां पढ़ाया जाना चाहिए। और नेक्स्ट नंबर पे क्या है बहुत ज्यादा यानी ज्यादा से ज्यादा क्या है उड़ानों की भी उपलब्धता होनी चाहिए। जैसे अभी बताइए आप लोगों की जैसे कि ये जो एयर इंडिया हो गए वगैरह इन सब ने क्या करती थी उड़ानें रद्द कर दी थी क्योंकि यूक्रेन पर हमला किया था और भारत नहीं चाहता था कि पश्चिमी देशों से वो किसी तरीके की क्या ले इनडायरेक्टली दुश्मनी ले। बात समझे, जो कि अब वो दे चुके हैं, अरब वो दुश्मन मान रहे हैं, समझे। तो इस वजह से अब कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए उड़ानें भी क्या है हो सकती हैं कि बढ़ जाए। ठीक है। इसी के साथ दूसरी तरफ क्या होने वाला है, जैसे ही मोदी और पुतिन की बैठक के कुछ घंटे बाद ही क्या वॉशिंगटन में नाटो देशों की बैठक होने वाली है। नाटो जो देश हैं 32 देश हैं नाटो के अंदर, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये जब बना था तब इसमें मात्र 12 देश थे, आज इसके अंदर 32 देश बन चुके हैं। ये एक क्या है तरीके से सिक्योरिटी अलायंस है जिसकी वजह से क्या अगर कोई एक भी इन पर हमला करता है तो सारे ये मानेंगे कि हम पर हमला
हुआ है। इसलिए नाटो क्या कर रहा है, अब बैठक कर रहा है जिसमें वो यूक्रेन को सैन्य मदद देने का फैसला कर सकता है। बस में ये युद्ध बस लंबा बढ़ाया जा रहा है और कोई इससे क्या फायदा नहीं होने वाला, यूक्रेन को बहुत नुकसान होने वाला है इसके अंदर। क्लियर है? मेरा मानना ये, यूक्रेन आत्मसमर्पण कर दे तो उसके लोग बच जाएंगे, अरज में नहीं। रशिया तो को वैसे भी क्या, रशिया से पश्चिमी देश बचा नहीं पाएंगे क्योंकि वो एटॉमिक वॉर छेड़ देगा अगर वो डायरेक्ट इन्वॉल्व होंगे। बात समझ में नहीं। और अगर इनडायरेक्टली क्या है वो सपोर्ट देते रहेंगे तो ये युद्ध लंबा खिंचता रहेगा। रूस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि वो हल्के हमले कर रहा है, भारी कर ही नहीं रहा है। क्लियर हो गया? तो अब समझते हैं कि भारत और रूस के अब समझते हैं भारत और रूस के संबंध कैसे रहे 1947 से लेकर 2024 तक। कब हमें क्या है रूस की तरफ आना पड़ा और कब हमें अमेरिका की तरफ जाना पड़ा। बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है तो इसको पूरा देखिए वीडियो को।